हेलो दोस्तों। तो अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत के एमसीक्यूज़ का। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31। बलबन बिलीव्ड द सुल्तान वॉज द शैडो ऑफ डैश डैश ऑन अर्थ। तो बलबन ऐसा यकीन करता था कि जो सुल्तान है वो मतलब परछाई थी किसकी। इसका आंसर है गॉड। बोलता था कि वो अल्लाह की परछाई है जो भी सुल्तान है। 32nd। विच रूलर सक्सीडेड बलबन। सो कौन सा रूलर बलबन के बाद गद्दी पे आया। तो कैकुबात द राइट आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 34। अलाउद्दीन खिलजी was the dash dash of जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी का क्या था। तो इसका राइट आंसर है नेफ्यू एंड सन इन लॉ। उसका भतीजा और दामाद था। क्वेश्चन नंबर 35। अलाउद्दीन खिलजी केम टू पावर इन 1296 AD बाय डैश डैश। वो किस तरीके से गद्दी पे आया अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है बाय असैसिनेटिंग जलालुद्दीन खिलजी। वो जलालुद्दीन खिलजी को मार कर गद्दी पे आया। क्वेश्चन नंबर 36। विच सुल्तान फर्स्ट अटेम्प्टेड टू फिक्स द प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज। किस सुल्तान ने पहली बार कमोडिटी के प्राइजेस फिक्स करने का अटेम्प्ट किया। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 37। अलाउद्दीन खिलजी set up separate markets for different goods and appointed dash dash to supervise them। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग चीज़ों के लिए सेपरेट मार्केट्स बनाए और उनको सुपरवाइज करने के लिए किसको नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर है शाहना। क्वेश्चन नंबर 38। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस आल्सो नोन एज। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने हॉर्सेस की ब्रांडिंग के लिए एक सिस्टम लाया था। उसको क्या बोलते हैं। तो उसको दाग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द डिस्क्रिप्टिव रोस्टर ऑफ सोल्जर्स वाज कॉल्ड। जो डिस्क्रिप्शन करते थे सोल्जर्स का उसको क्या कहते थे अलाउद्दीन खिलजी के राज में। तो उसको चेहरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग मुस्तखराज। मुस्तखराज की नियुक्ति करने का कारण क्या था। मुस्तखराज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करता था। वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपॉइंटेड था। क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट वाज द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार कंस्ट्रक्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। गॉड। जो कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है वो उसको क्या कहते हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। सो उसे अलाई दरवाज़ा कहते हैं। खुसरो खान was dethroned by Ghazi Malik, who became known as। खुसरो खान की जगह
थ्रोन पे गाजी मलिक बैठा। गाजी मलिक को ही क्या कहते हैं हम? गाजी मलिक को गियासुद्दीन तुगलक कहते हैं। गियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड विच डायनेस्टी? गियासुद्दीन तुगलक ने कौन सी डायनेस्टी फाउंड की, स्थापना की? तो इसका आंसर है तुगलक डायनेस्टी। Which Tughlaq monument marked a new phase in Indo-Islamic architecture? So, एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में एक नया फेज किसने चालू किया? कौन से तुगलक मॉन्यूमेंट ने? तो इसका आंसर है द टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक डाइड इन, इसका आंसर है 1325 AD। गियासुद्दीन तुगलक वाज सक्सेडेड बाय, तो गियासुद्दीन तुगलक जो है उसके बाद कौन आया गद्दी पे? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी रूल्ड फ्रॉम, जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक रूल किया था? तो इसका आंसर है 1290 to 1296, 1290 to 1296 AD। Question number 48. Balban enforced strict court discipline including dash dash as forms of salutation. So बलबन ने कोर्ट में नए कौन से फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन ये किए थे चालू? तो इसका आंसर सिजदा और पैबोस। क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following books was written by अमीर खुसरो? अमीर खुसरो ने कौन सी किताब लिखी थी इनमें से? इसका आंसर है मिफ्ताह उल फुतूह। During the reign of Firoz Shah Tughlaq, which tax became a separate tax and was not exempted for the Brahmanas? फिरोज शाह तुगलक के रीन में कौन सा टैक्स एक सेपरेट टैक्स बना और वो ब्राह्मणस के लिए एग्जेम्प्टेड नहीं था? तो इसका आंसर है जिजिया। Which Sultan ascended the throne in 1325 AD? 1325 AD में कौन सा सुल्तान थ्रोन पे बैठा? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। Which ruler introduced several ambitious but often flawed administrative reforms? यहाँ पे कौन से रूलर ने बहुत अलग अलग रिफॉर्म्स लाए, मतलब लेकिन वो फेल हो गए एक तरीके से? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक decided to shift his capital from दिल्ली to dash dash. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल दिल्ली से कहाँ शिफ्ट की थी? तो इसका आंसर है दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक tried to increase taxation in the dash dash region. मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ पे टैक्सेशन बढ़ाने का प्रयास किया था? इसका आंसर है दुआब। क्वेश्चन नंबर 55. Which type of token currency did मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस? मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी? इसका आंसर है ब्रॉन्ज।
क्वेश्चन नंबर 56, मोहम्मद बिन तुगलक रेन ड्यूरिंग विच ईयर्स? मोहम्मद बिन तुगलक कौन से ईयर्स में उसने राज किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने आंसर इज 1325 to 1351. Which of the following was a major consequence of Muhammad bin Tughlaq's token currency? ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी लॉन्च की थी, उसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस कौन सा रहा? तो उसमें वाइड स्प्रेड फोर्जरी होने लगी थी, नकली करेंसी तैयार करने लगे थे लोग टोकन की. क्वेश्चन नंबर 58, What new department was created by Mohammed bin Tughlaq for agricultural development? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा नया डिपार्टमेंट तैयार किया था? इसका आंसर है दीवानी कोही. फिरोज शाह तुगलक रूल्ड फ्रॉम. फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक उसने राज किया? इसका आंसर है 1351 AD to 1388 AD. फिरोज शाह तुगलक इज नोन फॉर फाउंडिंग न्यू टाउन्स इंक्लूडिंग. तो जो नए सिटीज फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे, तो इनमें से कौन सी वो सिटी है जो उसने बनाई थी? तो इसका आंसर है हिसार. थैंक यू गाइस. Stay tuned for the part 3 of Delhi Sultanate MCQs based on Lucent's GK. Thank you.